कौन सा क्वेश्चन है? बाकी सारे हो गए? साउथ नहीं आया आज। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को उससे खुद से लेकर एक तक क्या करवाते हो, मल्टीप्लाई करवाते हो। ठीक है। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करवाना है। हम 1 2 3 4 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर तो वही आना है। समझ गए? तो सबसे पहला काम जो आपका होगा वो ये होगा, कहाँ है यार, इतने सारे बैचेस हो गए कि पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहला आपके पास में एक नंबर आ गया, किसका फैक्टोरियल निकालना है ये पता चल गया। अब आपने क्या किया, फैक्ट नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसकी शुरुआती वैल्यू 1 है। अब आप क्या कर रहे हो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक लूप चलाओगे। तो आपने एक लूप शुरू किया आई इक्वस टू 1 से, और चलाओगे कब तक, नम तक, मतलब जहां तक क्या बोला हुआ है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है वहां तक एक लूप चलाओगे 1 से लेकर, ये आ गया 1 2 3 4 5। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक राहुल? आपने शुरू कहाँ से किया, 1 से, और 1 से लेकर लूप आपका कहाँ तक चल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 5 तक। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इधर आते हैं हम लोग, और ये जो हमारा लूप चल रहा है उसमें हम क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर फैक्ट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 1 इंटू 2, फिर फैक्ट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर फैक्ट इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर फैक्ट इक्वल्स टू 120 हो जाएगा ये पूरा। तो आप क्या कर रहे हो, देखो 1 से 5 तक ये चल रहा है, फैक्ट की शुरुआती वैल्यू 1 है, 1 इंटू वन कितना हुआ 1, तो फैक्ट की नई वैल्यू भी 1 बन गया। 1 इंटू टू कितना हुआ 2, तो फैक्ट की नई वैल्यू कितना हो गया 2, फिर 2 इंटू थ्री कितना हुआ 6, तो फैक्ट की नई वैल्यू 6। और इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया, फैक्टोरियल आ गया 120। ठीक है। अगर आपको बोला जाता 15 का फैक्टोरियल निकालो तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 तक लूप चलता। मान लो आपको बोला गया है 4 का, 3 का फैक्टोरियल निकालो, तो 3 इंटू टू इंटू 1 मतलब यहां तक आपका ये चलेगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 6। समझ में आया क्या हुआ? पक्का? आराम से देख लो और बताओ कहाँ पर कंफ्यूजन आ रही है। क्या कह रहे हो? नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं होता है कभी भी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के फैक्टोरियल्स होते हैं। ठीक है। आराम से देख लो और बताओ, कोई कंफ्यूजन आ रही है तो फिर चलते हैं अपन आगे, और कल वाले सारे क्वेश्चंस अभी अपन सॉल्व करेंगे। गर्मी तो नहीं लग रही किसी को? इसलिए कह रहा हूँ ह्यूमिडिटी हो गई होगी। चले नेक्स्ट।
बाद में प्लान कर लेना घूमने जाने का। क्लास में बैठने के बाद आप लोगों को याद आता है कि यार ये काम भी तो इम्पोर्टेंट है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन थे अपने? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 50। ठीक है, 1 से 50 के बीच में सारे इवन नंबर्स का सम करना है। ठीक है, तो चलो किस किस का हो गया ये वाला क्वेश्चन? नेल नहीं किया? कब का प्लान है? ये वाला क्वेश्चन हो गया? ये वाला हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? मतलब आउटपुट आया होगा तो आंसर हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। देखो सिंपल सा क्या करना है, एक लूप शुरू करना है जो शुरू होगा 1 से और चलेगा कहाँ तक? 50 तक, और फिर कंसोल लॉग आई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 तक जाएगा ये लूप। अब आप क्या करोगे, एक वेरिएबल बना लो सम इक्वल्स टू 0, फिर आप यहाँ पर कोड लिख दो इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। अगर आई को 2 से डिवाइड किया और 0 आया तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो ये सम प्लस इक्वल्स टू आई बनेगा। सम प्लस इक्वल्स टू आई, हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे तब बताया था मैंने आपको, ये शॉर्टकट है इस चीज का। ऑपरेटर्स पढ़े हुए थे ना हमने, असाइनमेंट ऑपरेटर वाला पेज पीछे खोलोगे तो वहां पर है सम प्लस इक्वल्स टू आई। इसका मतलब सम में सम को आई से प्लस करके वापस डाल दो, यही था। और फिर फाइनली कंसोल लॉग कर दो किसको? सम को। आराम से कोड देखो और बताओ कहां पर कंफ्यूजन है। क्या क्या किया है देखो, अपन ने सम की वैल्यू 0 है। हमने बोला कि अगर नंबर इवन है तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई हो जाएगा। तो सम में आई को प्लस करके वापस सम में डाल दिया, और ऐसा लूप में घुमा घुमा के करते गए तो फाइनली 1 से 50 के बीच में सारे इवन नंबर्स का क्या निकल गया? सम निकल गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? प्राइम नंबर इतना इजी नहीं है निकालना। प्राइम नंबर निकालने के लिए पहले आपको और लॉजिक लगाना पड़ेगा अभी। ठीक है, चले नेक्स्ट आउट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये आपका सम ऑफ इवन नंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ठीक है, 1 से 100 के बीच के सारे उन नंबर्स को क्या करना है हमें? प्रोडक्ट करना है जो 3 से डिवाइड होते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे? प्रोडक्ट 1 रख लेते हैं, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 100 और आई प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल लॉक करते हैं आई को, तो 1 to 50 आ गया ये सारा। ओके, अब हमने बोला इफ आई मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0, तभी मुझे क्या करना है? कंसोल लॉग आई करना है। तो जिस जिस से 3 को डिवाइड किया गया और 0 आया वही नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। 57 3 से डिवाइड होता है, 72 होता है, 69 होता है, आ गए सारे नंबर। अब इनको प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना है? प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई। इसका शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है?
यही है पक्का? गलत तो नहीं लिखा कुछ? तो अब जब आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, कंसोल लॉग करोगे, तो ये आंसर आ रहा है। तो बहुत बड़ा आंसर है वैसे, बट ये आंसर है। ठीक है, 1 से 10 तक के 3 से डिवाइड होने वाले नंबर का प्रोडक्ट। तो 1 से 10 में कौन कौन डिवाइड होता है? 6, 9 और 3। तो 3 × 6 × 9 कर लो, आंसर अगर सही आ रहा है तो सही लिखा हुआ है आपने, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। कुछ नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, या कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन था, ये सम वाला क्वेश्चन था, इसके नीचे आपका ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ गया। और अब बताओ और कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 5 से डिवाइड हो उनका क्या करना है, बताना है कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी होता है। 3 या 5 से नहीं, 3 से भी और 5 से भी। तो वेरिएबल आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 100, आई प्लस प्लस कंसोल लॉग आई। तो ये तो हो गए सारे वो जो 1 से 100 वाले सारे। अब आप यहाँ लिखोगे इफ आई मल्टीप्लाई बाई, सॉरी आई डिवाइड्स 3 इक्वल्स टू 0 एंड आई डिवाइड 5 इक्वल्स टू 0। अगर आई 3 से डिवाइड होता है और 0 देता है, और 5 से डिवाइड होता है और 0 देता है, ठीक है, 3 से डिवाइड होकर भी 0 देता है और 5 से डिवाइड होकर भी 0 देता है, तभी मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग आई करूंगा। तो 3 से और 5 से, दोनों से सिर्फ 15 डिवाइड होता है, उसके बाद सीधा 30 डिवाइड होता है, फिर 45 होता है, 60, 75 और 90 आ गए सारे। यहां पर आपने क्या लिखा, 3 से भी हो और 5 से भी हो, दोनों से डिवाइड हो, तभी उसका नाम यहां पर दिखाना है हमें। ठीक है राहुल, डन। चले नेक्स्ट, कुछ लिखना है आप लोगों को? 4-5 क्वेश्चंस और करते हैं हम, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस निकालता हूं मैं। चलो एक काम करते हैं, फोर लूप आप लोगों को आइडिया लग गया। अब जैसे फोर लूप है हमारा, वैसे ही हमारे पास में एक और लूप होता है जिसको बोला जाता है वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप जो है वो फोर लूप के जैसे ही काम करता है, बट जो काम करने का तरीका, मतलब जो पर्पस है, वो फोर लूप जैसा नहीं है। वाइल का मतलब क्या होता है हिंदी में? जब तक, ठीक है,
वाइल का मतलब है जब तक है जहां, ठीक है, वो मूवी नहीं, मतलब मैं वाइल का मतलब समझा रहा हूँ आपको सिर्फ। तो फोर में आप क्या बता रहे हो, फोर में आप एक रेंज बताते हो कि 1 से लेकर 100 तक चलना है। वाइल में अगर आप नहीं बताओगे कि शुरुआत कहाँ से करना है और खत्म कहाँ से करना है, तो भी वाइल चल सकता है, क्योंकि वाइल लूप को कुछ ऐसे लिखा जाता है, वाइल या एक कंडीशन, और यहां पर आपका स्टेटमेंट, ठीक है, वाइल एक कंडीशन और आपका जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है वो, ठीक है। तो अब फिलहाल अभी हमारे पास में ऐसा कोई केस है नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वाइल को उसी तरीके से यूज करके देखेंगे। वेरिएबल आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और कंसोल लॉग आई और उसके बाद में आई प्लस प्लस। तो अब आपको यहाँ 1 to 10 की काउंटिंग दिख रही है। यही अगर मैं फोर लूप में लिखता तो कैसे होता देखो, j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और j प्लस प्लस कंसोल लॉग j। तो देखो हुआ क्या है वाइल लूप के अंदर और फोर लूप के अंदर, जो ये था इनिशियलाइजेशन वो वाइल के बाहर होता है, ठीक है। जो टेस्ट कंडीशन है वो वहीं पर लगी रहेगी, और जो प्लस प्लस हो रहा है यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है। अब वाइल आपसे नहीं बोलता कि ये सब चीजें करो, वाइल आपको बोलता है कि जब तक कोई कंडीशन ट्रू है, मतलब अगर आपने ये लिख दिया ना, अगर आपने ये लिख दिया वाइल ट्रू कंसोल लॉग हेलो, तो ये चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाइल को ना शुरुआत की जरूरत है, ना इंक्रीमेंट की जरूरत है, ना डिक्रीमेंट की जरूरत है, वाइल को किसी की जरूरत नहीं है। फोर लूप जो होता है ना, फोर का मतलब क्या होता है, किसके लिए, मतलब कहां से कहां तक चलना है, ये फोर लूप बताता है। वाइल लूप बताता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलना है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा, तो अभी तो कंडीशन ट्रू ही लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये चलता जाएगा चलता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर धीरे धीरे रैम के यूजेस बढ़ने लगेंगे, देखना, और सिस्टम में से आवाज भी आएगी, ठीक है। क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप है, मतलब चलता जाएगा तब तक चलेगा जब तक आपका सिस्टम अंदर से क्रैश नहीं हो जाता है, तब तक चलेगा, और फिर अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर बंद कर देगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो क्षमता ही नहीं है उसकी कि उसको चला सके। आप लोगों को दिखाने के लिए मेरा सिस्टम रिस्क पे डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो 90% रैम यूज़ हो रही है, 51% CPU यूज़ हो रहा है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिख रहा है, इधर आ जाओ नहीं तो, ठीक है। एक पॉइंट के बाद में क्या होगा कि इससे ज़्यादा रैम यूज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब सिस्टम क्रैश करेगा और अपने आप बंद हो जाएगा धीरे धीरे, अब इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी, और फिर ये, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट लूप है जो कंटिन्यूसली काउंट कर रहा है। और रैम की ही स्पेस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि टेम्पररी जो भी डेटा स्टोर होता है ना वो हमेशा रैम के ऊपर स्टोर होता है। तो अब ये जो कैलकुलेशन चल रही है वो टेम्पररी कैलकुलेशन है, वो कहीं जाके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर नहीं हो रही है, इसलिए रैम पे चल रही है। तो जितनी भी टेम्पररी कैलकुलेशन होती है सारी रैम पे चलती है, तो अब ये रैम पे चल रही है पूरी कैलकुलेशन, समझ गए। अलग अलग सिस्टम पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि अगर 4 GB रैम वाला सिस्टम हो तो बहुत जल्दी क्रैश कर जाएगा, अगर ज़्यादा कैपेसिटी वाला सिस्टम हो तो बहुत देर तक चलेगा, ठीक है। तो वाइल लूप का जो पर्पस है वो क्या है, इवन हम लोग फैक्टोरियल निकालने के लिए वापस वाइल लूप को यूज करेंगे, और तब हम
शुरुआत और एंड नहीं बताएंगे। उससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिससे थोड़ा इजी हो पाएगा वो। ठीक है, ये आ गया 1 to 10 की काउंटिंग। ठीक है, वाइल लूप का काम करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। अगर आपको वाइल लूप से काउंटिंग करवानी है तो इनिशियलाइजेशन बार होगा, यहाँ सिर्फ कंडीशन आएगी, और अंदर लॉजिक जहां पर लगता है वहां पर क्या होगा, प्रिंटिंग भी वही होगी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर कुछ करवाना है तो वो भी वही होगा। सेम अगर इस लूप को उल्टा चलाना है तो स्टार्ट फ्रॉम 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस। ठीक है, ये आपका वाइल लूप है। जैसे फोर लूप होता है वैसे ही वाइल लूप है ये। तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने फोर लूप से किए हैं वो सारे के सारे वापस वाइल लूप से करना। दोनों में डिफरेंस ये है कि वाइल लूप, अभी तो चलो हम लोग काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं, बट आगे हम लोग वाइल लूप को यूज करेंगे जहां पर हमें शुरुआत और एंड नहीं पता होगा। मतलब जैसे शुरुआत और एंड पता है तो ये हो गया, स्टार्ट और एंड पता है तो फोर लूप काम करेगा। बट जब हमें पता ही नहीं है कि स्टार्ट क्या है और एंड क्या है, तब वाइल लूप यूज होता है। क्योंकि वाइल लूप सिर्फ कंडीशन मांगता है आपसे, फोर लूप आपसे हर चीज मांगेगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वाइल लूप ने आपको नहीं बोला है आप ये मत दो, वाइल लूप को कोई ऐतराज नहीं है, वो आपके लूप को चलाता जाएगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो वो आपके लूप को क्या करेगा, कंटिन्यूसली चलाता रहेगा। तो वाइल लूप के अंदर आपको नेसेसरी नहीं है कि आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या इनिशियलाइजेशन करो, बट यहाँ पर नेसेसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, वाइल लूप पता चल गया। वाइल का मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमें क्या करना है, कोई टास्क एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर लेके आ जाते हैं, हमने एक नंबर ले लिया, नंबर कितना है 5, और हमने लिखा वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0। नंबर जब तक 0 से बड़ा है तब तक चलना है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया वेरिएबल फैक्ट इक्वल्स टू 1, और हमने बोला फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई नंबर, और फिर नंबर को माइनस माइनस करवा दिया। ठीक है, तो अब ये भी हमें क्या करेगा, फैक्टोरियल निकाल के देगा। 5 का फैक्टोरियल आ रहा है, बट यहां पर कंडीशन ये वाली नहीं है। मतलब यहां आपने फैक्टोरियल अलग तरीके से निकाला था, यहां पर आप क्या बोल रहे हो, यहां पर आपने एक कंडीशन दे दी कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है, तो आपने क्या किया, नंबर 5 रखा, फिर नंबर को माइनस माइनस किया तो 4 बना, फिर 4 से 3, फिर 2, फिर 1, और फिर क्या हो गया 0। जैसे 0 बनेगा आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप आपका एंड हो गया। ठीक है, तो देखो सेम चीज को एग्जीक्यूट करने के दो अलग तरीके हैं, यहां पर एक अलग तरीका है और यहां एक अलग तरीका है। ऑल्दो ये सेम तरीका फोर लूप में भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फोर में नहीं यूज हो सकता। मतलब ये जो वाइल से लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। फिर हमको आई इक्वल्स टू नम करना पड़ता, मतलब 5 से शुरू करना है, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, और कंसोल लॉग फैक्ट, ये आ गया 120। ठीक है, दोनों में लॉजिक सेम टाइप का लगा हुआ है, बट यहाँ पर कोड अलग है, यहाँ कोड अलग है। यहाँ पर आपने एक अलग से आई बनाया और आप उसको माइनस करवा रहे हो, यहाँ पर आपने नंबर को ही लेके माइनस करवाते गए और उसको कंपेयर कर दिया। ठीक है श्रवण, पक्का वाइल लूप समझ में आ गया? कुछ लिखना चाहते हो लिख लो। फिर उसके बाद एक लास्ट लूप है, डू वाइल, उसकी बात करते हैं अभी।
क्या कह रहे हो? थोड़ा सा जोर से बोलो। इनपुट पेज पे कैसे आएगा? पेज पे मतलब वहां पर डालने के लिए? वहां तो आप कंसोल लॉग की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दोगे बस। बट ऐसा कभी करवाना नहीं होता है हम लोगों को, इसलिए ये आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, पक्का। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब भी आता है ना, वो क्या करता है देखो, जैसे आपने यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, इसमें हेलो लिखा हुआ था, ये आया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसको हटाता हूँ मैं एक बार। ये देखो, बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट का कोड भी था, बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट उस स्क्रिप्ट के कोड को वहां से डिलीट कर देता है। मतलब ये स्क्रिप्ट वाला कोड हट गया, अनटिल एंड अनलेस कि आपने कुछ और लिखा हुआ हो। मतलब बॉडी के अंदर कुछ अगर और नहीं होगा, तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट उस स्क्रिप्ट के कोड को भी वहां से उड़ा देता है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हम जो इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं और कंसोल इसलिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंसोल में आपको पता चल पाएगा कि ये नंबर है, स्ट्रिंग है या क्या है। बाद में जब एरे पढ़ेंगे तो वो भी कंसोल में ही पता चलेगा, बट डॉक्यूमेंट पे पता नहीं चल सकता कि एरे है या क्या चीज है। जैसे अभी ये देख के पता चल रहा है ना, ये क्या एक नंबर है, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर में है। ओके, तो अब ये आपका हो गया वाइल लूप। अब आ जाते हैं डू वाइल लूप पे। तो देखो, लूप्स की दो तरीके की कैटेगरी होती है लूप्स में। एक लूप होता है एंट्री कंट्रोल, और दूसरे लूप होता है एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल मतलब ऐसे लूप जो अंदर जाते हुए कुछ चेक करते हैं। जैसे समझ लो कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, और कॉलेज में जब अंदर जा रहे हो तब आपका वॉचमैन यहाँ खड़ा होकर चेक करता है कि आई कार्ड दिखा। ठीक है, तो अंदर जाते हुए अगर चेक हो रहा है तो ये कैसा कंट्रोल हो गया? एंट्री कंट्रोल। बट अगर आपको बाहर आते हुए आई कार्ड दिखाने के लिए बोला जाए, तो आप एक बार तो जाके आ चुके हो, तो ये कैसा कंट्रोल है? एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा टाइप का लूप है, पता नहीं क्या आ रहा है। जो हमारा डू वाइल लूप है, ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। बाकी जो दोनों लूप्स हमने पढ़े, वो किस तरीके के लूप्स हैं? एंट्री कंट्रोल लूप है। देखना, तो आप इधर आए, डू वाइल का बहुत रेयर यूज होता है, मतलब कहीं आप शायद ही अपने करियर में कहीं यूज करो इसको। मान लो कि हमने यहाँ पर एक काउंटिंग लिखनी है, तो मैंने लिखा आई इक्वल्स टू 1, और वाइल आई इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, आई कंसोल लॉग आई, और आई प्लस प्लस। तो मुझे 1 to 10 की काउंटिंग दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा अगर मैं यहाँ 11 लिख दूं? कहां से कहां तक दिखेगा राहुल? हम्म, कोड देखो आराम से। 1 लिखा है तो 1 से 10 की काउंटिंग दिख रही है। 11 लिखा तो कहां से कहां तक दिखेगी? हम्म, क्या कह रहे हो? क्यों? हाँ, 10 तक आपको कोड दिख रहा है उधर से? हाँ राधे श्याम, कहां से कहां तक दिखेगा? राहुल ने तो मना ही बोला था। हाँ, नेयल, कहां से कहां तक की काउंटिंग दिखेगी? दिखेगी ही नहीं बिल्कुल। हम्म, मतलब समझा नहीं मैं। सिंपल सी चीज है,
आई की वैल्यू कितनी है, कंडीशन क्या बोल रही है कि 10 से छोटा हो तो चलना चाहिए, तो एक बार भी नहीं चलेगा ना लूप। तो आई क्या 10 से छोटा है, नहीं है। बट अगर ऐसा ही मैं डू वाइल के साथ करूँ ना, डू वाइल अगर यही चीज मैं डू वाइल के साथ करता हूं, तो डू वाइल के अंदर हमने क्या बोला है, जे की वैल्यू कितनी है 11। पहले क्या करना है, जे को प्रिंट करना है, फिर इंक्रीज करना है और फिर कंडीशन चेक करनी है। दिस इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल। तो ये एक बार तो चली जाएगा, ये जे की वैल्यू है आपकी। ये देखो नीचे आ रहा है, इसके जे की वैल्यू कितनी थी 11। क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल है तो इसने तो चेक किया ही नहीं, इसने पहले क्या किया, प्रिंट, इंक्रीज, इंक्रीज करते ही पता चला कि अरे यार कंडीशन तो फॉल्स है। बट ऊपर वाले पे देखो, ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर वाला मतलब ये कोड, ऊपर वाले ने क्या किया, पहले चेक किया, जब चेक करके पता चला कि कंडीशन फॉल्स है तो अंदर ही नहीं घुसने दिया। बट डू वाइल क्या है, एग्जिट कंट्रोल है, एक बार तो अंदर घुसने देता है, बाद में चेक करता है। क्योंकि बाद में चेक किया तो फिर बात खत्म हो गई बस। समझ गए, एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल का डिफरेंस समझ में आया। एंट्री कंट्रोल मतलब अंदर जाते हुए चेक हो रहा है, और एग्जिट कंट्रोल मतलब बाहर आते हुए चेक हो रहा है। तो डू वाइल जो है वो किस टाइप का है आपका, एग्जिट कंट्रोल है। डू वाइल बहुत रेयर केस में आप अपने पूरे करियर में शायद ही कभी यूज करो। डू वाइल का जो यूज केस है वो कुछ इस तरीके से होता है कि लेट से कभी आप कोई एल्गोरिदम बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि एक बार तो ये टास्क एग्जीक्यूट हो, अगर ये फेल हो जाता है तो उसके बाद एग्जीक्यूट ना हो, तो उस केस में आप कभी डू वाइल को यूज करोगे, जो कि आपके करियर में नेग्लिजिबल होगा एक तरीके से। ठीक है, समझ में आया। डू वाइल क्या करता है, डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, मतलब वो कब चेक कर रहा है, जब एग्जिट हो रहा है। बट वाइल और फोर कब चेक करते हैं, जब एंट्री हो रही होती है। जैसे अगर मैं फोर लूप में भी ये करूं ना, फोर वेरिएबल के इक्वल्स टू 11 और के लेस देन इक्वल्स टू 10, के प्लस प्लस कंसोल लॉग के, तो के एक बार भी प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि आई क्या क्या है, के क्या है 11, और कंडीशन क्या बोलती है कि 10 से छोटा होने पे चलना है। समझ में आ रहा है, पक्का राहुल, लॉक कर दें। ये दोनों आपके एंट्री कंट्रोल है और ये कैसा है, एग्जिट कंट्रोल है। एग्जिट कंट्रोल लूप एटलीस्ट एक बार तो कोड को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। बट एंट्री कंट्रोल एक बार भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर जाने से पहले चेक कर रहा है। तो आपका जो ऑफिस, आपका जो कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या कर रहा है, आपको पहले ही चेक कर रहा है अंदर जाते टाइम, और ये वाला क्या चेक कर रहा है, बाहर आते टाइम। तो आप एक बार तो अंदर चले गए, अब तो कोई फायदा ही नहीं, भले चेक करे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये आइडिया लग गया। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे वो आपको वाइल लूप से वापस ट्राई करने हैं। वाइल लूप और फोर लूप में कोई डिफरेंस नहीं है। फोर लूप में यहाँ इनिशियलाइजेशन होता है, वाइल लूप में लूप के बाहर होता है। फोर लूप में यहाँ पर कंडीशन होती है, वाइल लूप में यहाँ होती है। फोर लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अंदर बाहर ही हो जाता है वहीं पे, यहाँ पर इसके अंदर होता है। बस बाकी तो सारा कोड वही है। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन अगर है इसमें, या कोई क्वेरी है आप लोगों को। कल तो इतने सारे थे, आज कहाँ चले गए। छोटी क्लास थी तो एक्स्ट्रा लोग आए थे क्या एकदम से। लिखना है कुछ, ठीक है, ये क्वेश्चंस करो। मैं आज रात को 8 बजे तक आप लोगों को और क्वेश्चंस उस पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। दूसरा तरीका, आप सिंपली गूगल पे जाके भी कुछ क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। फोर लूप जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइज ऐसे करके लिखोगे तो यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स पे क्लिक करो, या
ये है आपके कंट्रोल फ्लो में ये कंडीशनल स्टेटमेंट के कोड्स हैं, और इसी में आपको वो दिख जाएंगे, जैसे फाइंड द एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कोड दिखता रहेगा। कुछ कुछ थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन करेंगे। एक बार आप मतलब जब लूप को पढ़ लोगे, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और लूप से अपन कर लेंगे, उसके बाद थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो लूप से होते हैं। मतलब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, लूप पढ़ लेंगे, एरे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे जो इन सबको मिला के होता है। ठीक है, और बताओ, कोई कुछ पूछना चाहते हो? ऑपरेटर मतलब बेसिक लेवल पे तो पूरे हो गए, आपको और जानने हैं तो वैसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं बताओ, मतलब जो आपको जानना है। बताओ, शर्मा कह रहे हो? ऐसे तो कैसे हो सकता है सर? क्वेश्चन पूछा तो नाम तो याद होगा तभी क्वेश्चन पूछा ना। मैंने जितने आपको ऑपरेटर्स बताए थे वो तो सारे करवा दिए। क्या कह रहे हो? टर्नरी ऑपरेटर तो कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया ना। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर भी बता दूंगा। और कई सारी चीजें ऐसी है जो हो सकता है मैं आपको उस टाइम पे नहीं बता रहा हूँ, बट वो आगे चलते चलते कहीं टॉपिक के बीच में अपन डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेटर कौन सा? मतलब कौन सा ऑपरेटर वो? कोई बात नहीं, मेरे को निकाल के बताना एक बार। स्ट्रिंग का कोई ऑपरेटर नहीं होता वैसे।